आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अभी फोटो पर कि उपवास के विषय में अगर बिना विषय के उपवास रखा जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। ध्यान रखना। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में हल्का फुल्का हम कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन अगर बिना विषय के उपवास है, ये उस तरह है कि हमने टिकट तो ले ली है लेकिन ये नहीं पता कहाँ के लिए, या फिर गलत बस में बैठ गए हैं। ये वो चीज़ है। सफ़र तो कर रहे हैं, पहुंच तो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच तो गए, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ पहुंचना है। कुछ इसी प्रकार से ना, अगर बिना विषय के उपवास रख रहे हैं तो ये भी बिना डायरेक्शन वाली बात है। अपना टाइम, अपनी एनर्जी को सही रीति से लगाना है। और मेरे भाइयों और बहनों, विषय का मतलब ये है, मान लो अगर मेरा कोई काम रुका हुआ था तो मुझे खुदावन से विनती करनी है इस बात के लिए, प्रभु मैं इस काम के लिए उपवास में आता हूँ। ये विषय होता है। अगर मैं बिना विषय के उपवास रखूं तो परिस्थिति वहीं की वहीं है, वरन मैं सिर्फ भूखा घूम रहा हूँ और प्रार्थना कर ली, हाँ प्रभु मेरे को आत्मा से भर रहा है, अभिषेक से भर रहा है, हाँ मेरा जीवन अच्छा मतलब अच्छे तरीके से जीवन जी पाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो स्पेशल चीज़ों के लिए जो मुझे उपवास रखना चाहिए, जो बहुत जहाँ शैतान ने स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखे थे, जहाँ पर शैतान ने उन मेरी ब्लेसिंग्स को जकड़ रखा था या कहीं बंधन बांध रखा था, तो वो चीज़ वैसी की वैसी रहेंगी अगर मैं उन बातों के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा, उन बातों के लिए उपवास में नहीं आऊँगा, उन बातों को उन विषयों में, उन शैतानी आत्माओं को, उन बंधनों को तोड़ने के लिए अगर मैं उपवास में नहीं आऊँगा, तो वो चीज़ वहीं की वहीं रहेगी, वैसे की वैसे रहेगी। बिल्कुल मेरे भाई और बहनों, इन बातों को हमें हमेशा याद रखना है कि कभी भी हम उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना करते समय, उपवास की शुरुआत करते समय हमें खुदावंत की हुजूरी में जाके आराधना, प्रार्थना, वरन उस समय हमें ये बात बोलनी है, प्रभु कि मैं ये उपवास इस विषय के लिए रखता हूँ, और प्रभु मेरी मदद सहायता करना, प्रभु आप मेरी अगुवाई करना, पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करना और मुझे पाप से, बुराई से बचाना। ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत से लोग उपवास रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं, कई कई दिन तक भूखे रहते हैं, लेकिन उनका विषय ही नहीं पता होता कि किस कारण से उपवास रखा है। उपवास रखा है, हाँ उपवास में है, किस विषय के लिए, बस ऐसे ही रख लिया। ऐसे ही नहीं होता है। ध्यान रखना, प्रभु ने कहा है, अगर यीशु ने जब चेलों को शिक्षा दी थी तो एक बात बोली थी कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के लिए, बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। क्यों बोला यीशु ने? एक कारण था, समझना। यीशु को पता था कि जब तक दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए हम उपवास का जीवन नहीं रखेंगे ना, उपवास का जीवन हमारा नहीं होगा, तो हम दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकेंगे। अगर हमारा जीवन उपवास का होगा, वो भी अगर हम दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, उस सामर्थ पाने के लिए उपवास रखें कि प्रभु मैं दुष्ट आत्माओं को निकालो, तो दुष्ट आत्मा जरूर निकलेगी। इसलिए यीशु ने कहा था कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। मतलब कुछ चीज़ें, कुछ दुष्ट आत्माओं के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, कुछ शैतानी आत्माएं, कुछ खतरनाक और गंदी दुष्ट आत्माएं जो इंसान को कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देती है, जो बेड पर ले आती है, जो कामों में इतनी खतरनाक रुकावटें डाल देती है कि इंसान एड़ी चोटी का जोर लगाता है लेकिन नहीं हटा पाता। लेकिन वो दुष्ट आत्माएं सिर्फ उपवास और प्रार्थना के द्वारा जाती हैं। कौन सी प्रार्थना? प्रार्थना दो तीन प्रकार से, एक नॉर्मल प्रार्थना, एक वचन के द्वारा प्रार्थना, और एक होती है आत्मा में प्रार्थना, जैसे अन्य भाषा कहते हैं, है ना। उपवास के दौरान अगर हम तरीके से विषय को लेकर प्रार्थना करें, स्पेशल विषय रख के, किया प्रभु मेरे पति की दारू छुड़ाने के लिए उपवास रख रही हूँ, मेरे बच्चे की अच्छी जॉब के लिए उपवास रख रहा हूँ, प्रभु मेरे काम धंधे के लिए, मेरे नौकरी बिजनेस के लिए, मेरे अर्निंग के लिए, मेरी सेविंग के लिए, मेरे टाइथ के लिए, मेरे ऑफरिंग के लिए, प्रभु ये बढ़ने पाए, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए उपवास रख रहा हूँ। ये उपवास के तरीके हैं, ये विषय है, ये तरीके हैं। प्रभु दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए मैं उपवास रखता हूँ, ताकि प्रभु मेरे द्वारा तेरे लोग छुटकारे पाए, चंगाई पाए, आशीष पाए, बरकत पाए, उनके बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा उनके अंदर से निकले। प्रभु इस बात के लिए मैं उपवास रखता हूं कि मुझे उस सामर्थ्य से भर, उस अभिषेक से भर। ये तरीके हैं मेरे भाई और बहनों। बिना विषय के उपवास का कोई इतना बेनिफिट नहीं होगा, समस्या वहीं की वहीं रहेगी। बस हमें लगेगा कि हाँ हम बहुत आत्मा अभिषेक से भर गए, हाँ अभिषेक और आत्मा से भरेंगे, लेकिन उस वाले एरिया में काम नहीं होगा जहाँ पर हमें प्रार्थना करनी, जिस विषय में हम, जिस परेशानी से हम जूझ रहे हैं, वहाँ पर काम नहीं हो सकता। वहाँ पर काम करने के लिए, उस एरिया में काम करने के लिए, उन परिस्थितियों में छुटकारे पाने के लिए हमें उस विषय के लिए प्रार्थना, उपवास में आना पड़ेगा कि प्रभु मैं इस बात के लिए उपवास में आता हूँ, मैं इस बात के छुटकारे के लिए उपवास में आता हूँ, मेरे इन रास्तों के खोलने के लिए उपवास में आता हूँ, मेरी उन्नति के लिए उपवास में आता हूँ, बच्चे की आशीष पाने के लिए उपवास में आता हूँ, जो बंधन थे, श्राप थे, उनको तोड़ने के लिए, गड़बड़ी को ख़त्म करने के लिए, विरोधियों को दूर करने के लिए, रुके हुए कामों को बनाने के लिए मैं उपवास में आता हूँ। छोटी छोटी बातों के लिए उपवास किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातों के लिए उपवास किए जाते हैं।
ध्यान रखना, जो चीज़ बड़े बड़े अभिषिक्तों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नए नए लोग हैं उनके लिए वो छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी तकलीफ बन सकती है। जैसे मान लो कि बड़े बड़े लोग हैं, उनको आलस नहीं लग सकता, आलस नहीं आ सकता, मतलब परमेश्वर के जो बड़े बड़े अभिषिक्त हैं, जो आत्मा में समर्पित हो चुके हैं, परमेश्वर के साथ जो परिपूर्ण हो चुके हैं, जो खुदावंत के साथ सामर्थ्य रूप से बढ़ रहे हैं, उनका आलस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आलस उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो चुका है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी से आलस को दूर करके उस जगह को वचन से, आत्मा से, अभिषेक से भर लिया है। लेकिन जो लोग नए हैं, तो उनकी ज़िंदगी में आलस उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता था, कि वो खुदा की प्रार्थना, रास्ता, संगति से दूर हो जाए। क्योंकि लिखा है कि आलसी कटनी के समय सोता है, इसलिए वो कुछ नहीं पाता, वो कंगाल रहता है ना। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमें उपवास के लिए विषय रखना ज़रूरी है। कभी भी आप उपवास रखो तो हमेशा विषय ज़रूर रखो, तब आप उस एरिया में छुटकारे को देखोगे। खुदाबंद देखेगा, हाँ इसने इस बात के लिए उपवास रखा है, तो मैं इस विषय में तुझे छुटकारा दूंगा। अगर हम पुराने नियम में पढ़े तो एक स्त्री ने भी उपवास रखा था अपने लोगों को बचाने के लिए, प्रभु ने उसके उस उपवास को स्वीकार किया। तरीके हैं उपवास रखने के, और उनका एक विषय होना चाहिए। देखो, आप छुटकारे को देखोगे। आमीन। अब उपवास को लेकर बहुत सी चीज़ आपको बताई जाएंगी आने वाले समय में। प्रभु बहुत आशीष आप सभी को। जय मसीह की।